You are watching Delhi News. हमारे जो नवनिर्वाचित नगर सेविकाएं हैं उनका विजन क्या होगा, आइंदा वो सिविक मुद्दों पर किस तरह काम करेगी, मुंबई सिटी मुंबई शहर के लिए क्या काम करेगी, इन तमाम बातों पर आज चर्चा होगी। हमारी एक नगर सेविका जो गढ़ नेता भी हैं अमरीन शहजाद अबरानी, यह हैं, उनके बगल में उनके हस्बैंड शहजाद अबरानी, इसके अलावा इरम साजिद सिद्दीकी, ये हमारे नवनिर्वाचित नगर सेविकाएं हैं। मैं सबसे पहले अमरीन शहजाद अबरानी जी से विनती करूंगा कि अपने विचार रखें। अमरीन शहजाद अबरानी। आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए। ये मेरी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। बहुत सारी गलतियाँ होंगी मुझसे, प्लीज़ उसे साइडलाइन कर देना, बट जितना हो सकेगा उतना मैं अच्छे से जवाब दूंगी। ये लीजिए। नमस्कार, मी इरम साजिद अहमद सिद्दीकी, वॉर्ड नंबर 201 मधनं नवीन निवडून आलेली नगरसेविका। तुमच्या सगळ्यांचे आभार। आणि ही माझी पण फर्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स आहे आणि मी पण नवीनच आहे, त्याच्यामुळे माझ्याकडनं पण काही चुका होतील तर त्याच्यासाठी माफी। ठीक है, थैंक यू। देखिए, ये हमारी जो नवनिर्वाचित हमारे दोनों कॉर्पोरेटर्स हैं उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और जो मेन इशू लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं, हमारा मांग है, हमारी ब्रिजमोहन महानगर पालिका से मांग है कि मुंबई को 24/7 किया जाए। 24/7 मुंबई चालू करने के लिए इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, ये हमने हमारी पार्टी मीटिंग में डिस्कस किया है, और उसके बारे में हमारी दोनों कॉर्पोरेटर्स यहाँ बैठे हैं, आपको और तफसील से बताएंगे। उसके ताल्लुक से आप आपके सवाल इनसे कर सकते हैं, और यही इशू लेकर इंशाल्लाह आने वाले दौर में हम हमारे महापौर के पास भी जाने वाले हैं, हाउस में भी ये बात रखने वाले हैं। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है और इससे हमारे शहर को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, इसके बारे में ये आपको बताएंगे, और आप भी इसके ताल्लुक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और रिक्वेस्ट आप लोग से ये है कि स्पेसिफिक मुद्दा आज का 24/7 मुंबई को करना है, इसी पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पे। शुक्रिया। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिससे भी आपको पूछना है, दोनों जवाब देंगे। हमारा आज का मुद्दा ये है कि हमें चाहिए कि मुंबई सिटी 24/7 वर्किंग सिटी होनी चाहिए। दिस सिटी शुडंट स्लीप। इसीलिए हमारा मेन ये सब है कि क्राइम जो है वो लेस हो जाएगा। जिसको जो सुबह में नौकरी करता है वो शाम को ऑब्वियसली नौकरी नहीं करेगा, तो उसे जो दूसरे लोग हैं उसे नाइट शिफ्ट में नौकरी दिया जाए, तो इससे हमारा इनकम, हमारी गवर्नमेंट को भी बहुत फ़ायदा है, टैक्सेस के लिए भी बहुत अच्छा है, ये टूरिज्म भी बहुत बढ़ेगा इस वजह से। और जैसे कि आप लोग लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर है, वैसा सब देखते हैं, हम हमेशा टीवियों में देखते हैं, इसे हमें प्लेटफॉर्म पे लाना है। ये मेन हमारा मुद्दा है आज का। मुंबई 24/7 चालू राहणे हा आमचा प्राईम मुद्दा आहे। आणि येत्या काळामध्ये जसं आपण बोलतो की जनरेशन आहे त्यांना सवलती मिळायला पाहिजे, सवलतीप्रमाणे जसं 24/7 रात्रीची पण नाईट शिफ्ट जर चालू झाली तर BMCचं पण बेनिफिट आहे, रेव्हेन्यू कलेक्शन होईल, क्राईम कमी होईल। या बाबतीप्रमाणे आमचा हा मुद्दा आम्ही मेयरपर्यंत ठेवणार आणि कोशिश करणार की हा मुद्दा आमचा मान्य हो। थँक्यू, धन्यवाद। हमारी जो गर्ल्स की सेफ्टी भी है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मोस्टली क्राइम रात को ही होते हैं, जब अंधेरा होता है, जब सुनसान गलियां होती है। जब हम बंदी नहीं रखेंगे तो वो सुनसान गलियां होने नहीं वाली है, तो क्राइम पेट्रोल भी कम हो जाएगा। फुल सिक्योरिटी भी रखेंगे, कैमरास इंस्टॉल करेंगे हर जगह। इसीलिए हम ये चाहते हैं। मुंबई के विकास के लिए किस तरह की योजना बनाई है आपने, आज आप बताने जा रही है, तो बताइए जरा। पहले योजना बताइए, इसके बाद हम सवाल करेंगे। म्हणजे 24/7 दिवस रात्र मुंबई चालू राहण्याबद्दल तुम्ही विचारताय ना? हां, मग जसं जर समजा मुंबई दिवस रात्र चालू राहिली तर योजना विकास असा होईल की लोकांना रोजगार मिळेल, गव्हर्नमेंटला पण BMCला पण त्याचा बेनिफिट मिळेल। त्याप्रमाणे आम्ही हा मुद्दा समोर ठेवला। मैम, जिस तरीके से अभी रेस्टोरेंट चेन वाले जो लोग होते हैं उनको नाइट के लिए परमिशन रहती है,
तो दूसरे किन सेक्टर्स के लिए आप ये बोल रहे हो? क्योंकि जैसे नाइट शिफ्ट में जिनकी जॉब होती है उन लोगों के लिए चालू रहती है, ट्रेन भी बीच में बंद रहती है, तो किन के लिए ये मतलब बेनिफिशियल होगा? किस टाईप के लोगों के लिए? आम्ही ॲक्च्युली फक्त प्राईम लोकेशनचा विचार केला आहे. जसं मुंबईमध्ये आहे साऊथ बॉम्बे आहे, बँड्रा आहे, BKC आहे, लोअर परेल आहे, ज्या पार्टमध्ये ऑलवेज चालूच असतं. तर त्याप्रमाणे आम्ही विचार केला की त्या फक्त स्थळांसाठी जर समजा परमिशन मिळाली तर बेनिफिट होईल करून. इसमें क्या आप गवर्नमेंट ऑफिसेस भी रात में चालू होने की बात कर रहे हैं? नाही, गव्हर्नमेंट ऑफिसेस ह्याच्यामध्ये इन्क्लुडेड नाही होणार. बिझनेस इकॉनॉमी इकॉनॉमी महानगरपालिकाची डेडलाईन रेस्टॉरंट हॉटेल आणि इतर जे छोट्या मोठ्या स्टॉल असतात, खाऊ गल्ली आहेत, त्यांना काय वेळेची बंधन आहे आणि आपण त्याच्यामध्ये किती वाढ करून मागण्याचा एक प्रयत्न करणार आहात? कारण की एकीकडे अनधिकृत असं बरेच सारे स्टॉल चालू असतात, त्यांनाही अधिकृत करून घेणार अधिकृत पण तुम्ही जो मुद्दा घेऊन आलेला आहे त्याच्याने मुंबई महानगरपालिका कशा पद्धतीने त्यांना लाभ मिळणार आहे ते जरा पूर्ण व्यवस्थित आपण सांगाल तर बरोबर. मुंबई महानगरपालिकेला जर समजा त्यांनी करप्शन कमी होईल, कारण तसं पण जर समजा 10च्या नंतर 11च्या नंतर दुकानं चालू ठेवली तर कुठे ना कुठेतरी करप्शन वाढतं. कारण ते चालू ठेवण्यासाठी संमती देण्यासाठी काही ना काहीतरी करतच असतात. आणि जर समजा हे परमिशनली झालं तर गव्हर्नमेंट रेव्हेन्यू पण कलेक्ट करू शकते त्याच्यामधनं. परंतु काही ठिकाणी रात्रीची घटना घडते असा आपण आता उल्लेख केला. अधिकतर ठिकाणी रात्रीचे जे दरोडे किंवा कुठल्याही पद्धतीचे गैरसमाज सामाजिक कार्य करणारी व्यक्ती आहेत त्यांना सहजासहज खायला प्यायला वस्तू मिळत राहते, त्याच्या माध्यमातून त्यांना अशा कृत्य करण्यासाठी सुसाट मुकाट त्यांना वेळ मिळते. त्यामुळे कुठेतरी बंधनकारक केलं गेलेलं आहे. पण आपण जर ही मागणी केली तर ही मागणी किती योग्य आहे का ती? सर, ही मागणी जी आहे ना ती फक्त प्राईम लोकेशनसाठी आहे, जिथे तसं पण रात्री 2-3 वाजेपर्यंत बिना परमिशनची दुकान हॉटेल्स चालूच असतात. तर आमचं फक्त हेच मत होतं की ते बाय परमिशन व्हावं, लीगल करा. मैडम, पहले तो आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेशन कि आपकी पहली कॉन्फ्रेंस लाइफ आगे आप बहुत करते हो. दूसरा सवाल ये कि आपने आज मुंबई सिटी 24/7 बताया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, क्या लॉज रहेंगे, इसके बारे में लोगों को इससे मालूम पड़ेगा. कोई भी चालू कर सकता है. और मुंबई पुलिस जो आज भी 12 बजे मुंबई पुलिस जो है वो इसको लागू करने को तैयार नहीं, क्योंकि आज भी 12 बजे आप देखिए चौपाटी हो, नेरिमन पॉइंट हो, गेटवे ऑफ इंडिया, वहाँ पे पब्लिक को भगाया जाता है. तो कैसे आप लोग इस चीज़ को ठीक करें? देखिए सलीम भाई, ऐसा है कि नेरिमन पॉइंट का जो मरीन ड्राइव का स्ट्रेच है इसे इतने सालों से ब्यूटीफाई इसलिए किया गया है ताकि लोग वहाँ पर एंजॉय करें. आप दुबई में भी आप अगर जाओगे, जुमेरा बीच रेसिडेंसी वगैरह है वहाँ पर 24/7 लोग वॉक कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं. तो उससे फ़ायदा ये होता है सबसे पहले कि हमारी जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज है जो हमारे मुंबई शहर को सुरक्षित रखती है वो और उधर उसमें भी डिप्लॉयमेंट बढ़ेगा. आज हमारे यहाँ पर भी और वहाँ पर सिक्योरिटी और बढ़ेगी. और जितनी जगह है जो इम्प्लीमेंटेशन की आप बात कर रहे हो, इसके लिए तो जब हम प्रपोज, जैसे कि आपको पता होगा कि आदित्य ठाकरे जी ने भी इसे प्रपोज किया था, व्हेन ही वाज द एनवायरनमेंट मिनिस्टर जब थे वो. अब उसके इम्प्लीमेंटेशन वो टाइम पे कॉर्पोरेशन का इश्यूज था, कॉर्पोरेशन बना लिया था और स्थगित हो गया था जब इलेक्शंस का जो भी इश्यूज था आपको वेल नोन इश्यूज चल रहे थे. तो आज जब ये कॉर्पोरेशन बन चुका है और हमारी पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है और हमारे नगर सेविका है, हम लोगों ने मिलकर ये इशू इसलिए रेज किया है क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट था वो हमको समझ में आ रहा था. क्योंकि हम जैसे यंग लोग, आपा है, मेरी वाइफ है, हम जब इंटरनेशनल कंट्रीज घूमते हैं तो हम देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं किस तरीके से वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज वहाँ पे बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए किस तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है. ये इम्प्लीमेंटेशन आज कल 1-2 दिन में होना मुश्किल है, मुझे भी समझ में आता है. मगर जब ये इशू हाउस में रखा जाएगा, जब हमारे रिस्पेक्टेड मेयर के पास रखा जाएगा, जब तमाम कमिटीज सेट हो जाएगी, अभी मार्च के अंदर जब कमिटीज बनने वाली है, तो एक इम्प्लीमेंटेशन का पूरा प्रोजेक्ट वो बनाएगी. दैट इम्प्लीमेंटेशन करना तो पुलिस फोर्स के हाथ में है, वो बेटर उसको कर सकते हैं. हम तो हमारी मांग नहीं रखेंगे कि हमको ये चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा मरीन ड्राइव का स्ट्रेच आप देखिए 12 बजे, क्योंकि काफ़ी वक्त हम भी हमारे बच्चों को लेके जाते हैं, तो 12 बजे से जो शुरू करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्यों हटाते वहाँ से. आई डोंट नो द रीज़न. मैं पूछा भी कुछ पुलिस वालों से तो उनका एक ही रीज़न आता है, अरे कभी किसी ने सुसाइड कर लिया. तुम्हारा सब सुसाइड तो कोई किधर से भी कर सकता है, मुँह पानी थोड़ी ना किधर से भी कर सकता है. जी
आपने ये प्रपोजल जो है मेरा सवाल है आपसे कि जिस तरह से अभी आदित्य ठाकरे का आपने रेफरेंस दिया कि आदित्य ठाकरे की मांग थी कि 24 घंटा 24/7 मुंबई को लागू किया जाए, उनकी सत्ता होने के बावजूद वो नहीं कर पाए, तो आप 2 नगर सेवक लेकर के क्या कर दोगे? देखिए ये सवाल तो इसका जवाब पता नहीं, मगर ये जो 2 है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर संभालते हैं और ये 2 लोगों को पता है किस तरीके से वार्ड संभालना है और दोनों ने बहुत बड़ा चुनाव जीत के आए यहाँ पर। तो ये हाउस में 2 क्या करेंगे वो इंशाल्लाह आने वाले दौर में आप देखने वाले हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी पार्टी के ये 2 नगर सेविका के साथ साथ एक बहुत बड़ा हमारे पास एक्सपीरियंस्ड लोग साथ में है। हमारे अध्यक्ष जनाब अबू हाशिम आजमी साहब है, मेरे फादर जनाब यूसुफ रानी साहब है, हमारे वरिष्ठ नेता मेरा सिद्दीकी साहब है और आप जानते होंगे कि साजिद भाई जो इरम आपा के हस्बैंड है वो भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और सिवली की जानी मानी हस्ती है। तो एक्सपीरियंस इनका बहुत है और दोनों बहुत डायनामिक है। 2 दिन में हमने 2 हाउस देख चुके हैं। शहजाद, इसका जो प्रपोजल है आपने किसको दिया है, पेश किया है? नहीं, अभी हाउस आज तो सेकंड डे था। फर्स्ट डे तो खाली उसको था, आज फर्स्ट डे ऑफ द हाउस था एक्चुअली। आने वाले 4 दिन का और हाउस है, इसमें हम मांगनी इसको रख रहे हैं मेयर के पास। इंशाल्लाह आपको प्रेस रिलीज में आ जाएगा 2-3 दिन में इसको। आप बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की और रोजगार की 24/7, लेकिन जो दिन में जो काम कर रहे हैं ऑफिस उनको लेकर भी काफी एक बड़ा स्टेटमेंट महापौर की तरफ से, उस पर जो है आपका क्या रोके, क्या स्टैंड है इस पर? सर देखिए, जो हॉकर्स का उन्होंने हॉकर्स को हटाने नहीं बोला है, उन्होंने बांग्लादेशियों को हटाना। हाँ, तो हम हॉकर्स के बारे में नहीं, जिसके पास प्रॉपर पेपर है वो वहाँ पे जरूर अपना काम करेगा, लेकिन जो जिसके पास प्रॉपर पेपर नहीं है वो वहाँ से हट जाए। लेकिन मैडम ऐसा कुछ भी चेकिंग नहीं हो रहा है, सबका सब तोड़ा जा रहा है। जो मुलुंड में देखिए 40 साल से वहाँ पर स्टॉल थे और सबके सब पक्का थे, सबको तोड़ा गया, चेक नहीं किया गया। नहीं चेक करेंगे। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी के आमदार है और पूर्व खासदार सभी लोग थे और उनके देख रेख में वो सभी स्टॉल को हटाया गया, कोई चेकिंग नहीं किया गया। वहाँ पर मराठी लोगों का भी जो स्टॉल था उसको भी तोड़ा गया। हाँ तो उसको सर, हाँ आप ये बराबर बोल रहे हैं, लेकिन ये कार्रवाई तो वो लोग करेंगे, हम जरूर उसके बारे में पूछेंगे हाउस में कि ये जो क्वेश्चन है कि आपने सिर्फ बांग्लादेशियों के बारे में पूछा है तो बाकी लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। साउथ मुंबई के भी कई एरियाज है, वहाँ पर भी जो इस तरह से जो है पिछले दिनों में कार्रवाई हुई उसको लेकर भी लोग जो है थोड़ा सा सोच रहे। तो आप क्योंकि साउथ मुंबई से ही दोनों नगर सेविकाएं तो इस मसले पर यहाँ के लिए आप क्या कोशिशें करेंगे? सर एक्चुअली देखिए कैसे रहता है, जैसे सर ने अभी पूछा, मसले पे तो चल ही रहा है, जो भी है हम सोचेंगे, बैठक लेंगे, हमारे हासिम भाई के साथ इस बारे में डिस्कस करेंगे। और वो एक कहावत है ना कि गेहूं के साथ साथ जौ भी पीसा जाता है, तो कहीं ना कहीं यही यहाँ पे लागू हुआ है। ठीक है, हम उसके बारे में ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। मैडम कहीं ना कहीं बांग्लादेशियों के आड़ में मुस्लिमों को तो नहीं किया जा रहा है? नहीं सर, देखो हमको रॉन्ग स्टेटमेंट करना नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर उन्होंने बोला गया है कि जिसके पास अवैध पेपर नहीं है, जिनके पास प्रॉपर पेपर वर्क नहीं है वो यहाँ से हटेंगे, तो हम उसके लिए एग्री है। मैडम आपने बताया कि रात में बहुत सारे होटल और दुकानें खुली, तो उस पर कार्रवाई की मांग करेंगे क्या? बहुत सारे सवाल नहीं समझा। दुकान खुली है, हॉकर्स घंटा चालू रहेगा मुंबई वो अलग बात है, लेकिन अभी रात भर दुकानें चालू रहती है, कौन कौन सी दुकान है, तो उन पर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। सर कौन सी दुकानें चालू? वो जब हम तो मीटिंग जब करेंगे कमिश्नर के साथ, मेयर के साथ, तभी हम बैठ के डिसाइड करेंगे क्या उसके क्राइटेरिया। तो वो टाइम पे जब हम पुटअप करेंगे, जब मीटिंग बिठाई जाएगी तो क्राइटेरिया जब डिफाइन होगा ना। अब तो ये मांग है कि हमको ये चाहिए, अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, वो तो हमारी पूरी टीम बैठ के वर्कआउट करेगी ना। जैसा कॉर्पोरेशन फॉर्म हुआ उसके बाद हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी की नगर सेविका ने ये इशू उठाया। दिस इज द फर्स्ट इशू, इससे पहले अभी तक पिछले दिनों में किसी ने नहीं उठाया ये, तो हमने तो ये इशू रेस किया है। इसके लिए आगे जब डिस्कशन होंगे तो ये कल मैं आपको फिर से बताया कि इमीडिएट ये नहीं हो सकता है। अगर एक इलेक्शन 2-3 महीने के अंदर लड़ा जाता है तो आने वाले वक्त में भी प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। पर्टिकुलर शॉप्स ओपन करने की मांग कर रहे हो या कि नाइट में ऑल शॉप्स ओपन? जितनी आज मुंबई शहर में जो तादाद से रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, आप खुद भी देखिए, तो ये बहुत ही अच्छा पेस है। अगर आप गूगल करोगे या आप इंक्वायरी करो तो जो स्पेस में मुंबई शहर में खाने की चीज़ें, इटरीज खुल रही है, जिसको रेस्टोरेंट्स आप बोलो या नॉर्मल इटरीज बोलो या स्नैक सेंटर बोलो या फूड हाउस बोलो, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो उनको ही होने वाला है।
लेकिन उसके साथ साथ भी हमारे यहाँ पर समझो फॉर एग्जाम्पल क्रॉफर्ड मार्केट है, जहाँ पर चॉकलेट्स मिलती है, जहाँ पर जूसेस मिलते हैं, जहाँ पर ये सब मार्केट्स भी ओपन होना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट ज्वेलरी शॉप भी है। सॉरी, ज्वेलरी शॉप भी है। यस, ज्वेलरी शॉप में सिक्योरिटीज के बहुत ही इश्यूज हो गए, तो वो तो मुंबई पुलिस और उनके ऊपर है कि वो किस तरह से उसको डिसीजन लेते हैं। लेकिन प्राइमा फेसी बोलने का मतलब ये है कि ईटरीज पे, एसेंशियल आइटम्स पे, दूसरी हमारी केमिस्ट वगैरह तो है 24 आवर्स काफ़ी जगह पर। 24 आवर्स केमिस्ट के अंदर जो जनरल मेडिकल जनरल स्टोर होता है उस पर कहीं कार्रवाई होती है। अगर आपको पता होगा कि जैसा कि हमारे इलाके में बहुत सारे जनरल मेडिकल और जनरल स्टोर्स हैं, तो पुलिस उनको फाइन करती है इस दौरान के भाई आपके पास केमिस्ट का लाइसेंस है लेकिन आप जनरल आइटम्स बेच रहे हो वहाँ पर, तो वो भी है। हालांकि आप दुबई वगैरह जाओ या लंदन वगैरह जाओ तो वहाँ पर ऐसा कुछ वो नहीं है, फार्मेसी और वो अलग अलग नहीं होता है, वहाँ एक ही जगह पर होता है पूरा सब कुछ, फार्मेसी सेक्शन अलग होता है बस। तो हमारी मांग है कि ये सब चीज़ों को भी खुला जाए। सर अमरीन मैम, जैसा कि सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, 1 महीना आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। तो जैसे कि आपका वार्ड जो है वो 212 नंबर वार्ड, वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड माना जाएगा, तो इसमें ये जो प्रपोजल आप लोगों ने रखा है तो इसमें क्या तैयारियां हैं या क्या इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी आप लोगों की तरफ से विद इन द मंथ हो चुका है? देखिए 212 जो वार्ड है ना वो दो एरिया में डिवाइड है, एक बहुत ज़्यादा क्राउडेड है और एक बहुत ज़्यादा ओपन है जहाँ पर गार्डन्स और वगैरह काफ़ी है। हमारे यहाँ पर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है उनके साथ हमने काफ़ी वहाँ पर एसोसिएशन है, वहाँ पर बैग एसोसिएशन है वगैरह वगैरह, हमने उनसे मशवरा किया है, उनसे बातचीत की है और उनके साथ में भी हमने ये बात रखी है कि अगर हमने ऐसा किया तो इससे आपको क्या बेनिफिट्स है, क्या नुकसान है, वो सब आप बताइए तो हम आगे हाउस में इसको रेस करेंगे। अब उसके लिए भी हम उनके भी सजेशन ऑप्शन हमारे पास आने वाले हैं, तो वी आर वेटिंग फॉर इट, लेट्स सी इंशाल्लाह। अच्छा मैडम, अगर यहाँ पर हॉकर्स की बात हो रही है तो ये बात करना जरूरी है कि वेडनेसडे को किरीट सोमैया जी जो क्रॉफर्ड मार्केट में हॉकर्स नहीं, बांग्लादेशी मुस्लिम हॉकर्स को हटाने के लिए आ रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी के लीडर हो, आप चुने हुए लोग हैं, तो आप लोग का क्या स्टैंड है इस पर? बांग्लादेशी लोग को हटाया, बांग्लादेशी मुस्लिम लोग ये किरीट सोमैया हटाना है, ये तो किरीट सोमैया आप लोग इस पर क्या कर रहे हैं? मुझे ऐसा है जिसका नाम लिया किरीट सोमैया, उसको ये मुद्दा ही है। पहली बात तो वो खुद अपनी पार्टी में जीरो हो गया है, लाइमलाइट में आने के लिए हर इलाके में जा रहा है और बांग्लादेशी कह देने से काफी था, लेकिन उसमें मुस्लिम जोड़ने से आप समझ सकते कि उसका माइंडसेट किधर। और हम लेयर से भी कहना चाहते हैं, आज तो ये पहला मुद्दा ये, अरे दुनिया भर के सिविक इशू पड़े हैं, ट्रैफिक का इशू है, हेल्थ का इशू है, इलीगल कंस्ट्रक्शन का इशू है, इतने बड़े बड़े इशू छोड़ के बांग्लादेशी, हम खुद चाहते हैं, हमारी पार्टी खुद चाहती है कि कोई बांग्लादेशी नहीं रहे, लेकिन 2014 से कौन है चौकीदार? 1 करोड़ हो गए। 2014 से चौकीदार कौन है? बॉर्डर से कैसे आने दे रहा है? स्टेट का नंबर तो बाद में आता है, पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, बॉर्डर से आपने आने कैसे दिया? तो चौकीदारी चोर है ना। तो अब सवाल ये है कि किरीट सोमैया को कोई काम धंधा नहीं है, इससे पहले लाउड स्पीकर के लिए अभी बांग्लादेशी, सिर्फ बांग्लादेशी कह देना काफी था कि बांग्लादेशी नहीं चाहिए, उसमें मुस्लिम जोड़ने की क्या जरूरत थी? इनका ये माइंडसेट है और ये चूंकि अपने ही पार्टी में जीरो होते रह गए तो किसी तरह मुसलमानों का नाम ले लेकर ये चाहता है कि उसको कोई पद मिल जाए। तो समाजवादी पार्टी की साफ भूमिका है। अभी वही सवाल तो किया कि बांग्लादेशी की आड़ में क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? स्पेशली ये चीज आप समझने की कोशिश है कि जिस तरीके से किरीट सोमैया टारगेट कर रहे हैं, पहले अबू आसिम आजमी साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी गोवंडी में उन्होंने टारगेट किया, फिर उसके बाद मोहम्मद अली रोड पर टारगेट किया, दूसरी तरफ बहुत और इलाके जैसे अभी पीछे किसी ने जिक्र किया मुलुंड का, तो आप दादर की भी हालत देख सकते हैं, आपके पास घाटकोपर के भी मार्केट, आपके पास चेंबूर के भी मार्केट, स्पेशल फोकस टारगेट किया जा रहा मुस्लिम इलाकों के अंदर। देखिए बांग्लादेशियों को अगर हटा रहे हो तो अच्छी बात है, हमारे देश के लोग यहाँ रहना चाहिए और वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी आड़ में अगर मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा तो फिर ये तो नहीं चलेगा, ना हम बर्दाश्त करेंगे ना किसी को करने देंगे इंशाल्लाह। मेरा सवाल मुझसे है, सुनिए, देखिए अभी जो दादर में कार्रवाई हुई, मुलुंड में हुई, तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि सिर्फ मुसलमान टारगेट है, टारगेट होटल वाले हैं। समाजवादी पार्टी अध्ययन कर रही है, जहाँ जहाँ तोड़ू कार्रवाई चल रही है वहाँ हमारे लोग जा रहे हैं, पूरा डाटा जमा कर रहे हैं। डाटा जमा करने के बाद समाजवादी पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग होगी, हम इस मुद्दे को कॉर्पोरेशन में उठाएंगे, मेयर से बात करेंगे और जरूरत पड़ी तो सड़कों को उतर कर आंदोलन भी करेंगे। सवाल है
यहाँ से अबू हाशिम आजमी MLA है, उसी जगह से उनको बड़ी शिकस्त मिली है और 2 नगर सेवक चुन के आए हैं नवनिर्वाचित। इन मुद्दों को लेकर के कि आप 2 नगर सेवकों को लोगों से परिचय कराने के लिए लाए हैं। हाँ बिल्कुल परिचय कराने गया है। 2 नगर सेवक हैं तो क्या हुआ, 2 नगर सेवक 20 नगर सेवक के बराबर काम करेंगे और पॉलिटिकल पार्टियों में, राजनीति में अप एंड डाउन आते रहते हैं। स्तर नीचे जा रहा है क्या समाजवादी का? MIM को प्रेजेंट किया जा रहा है, MIM को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, पैसे से भी, प्रशासन से भी, एडमिशन से भी। आप ये सोचते हैं कि खामखा एक इशू MIM का एक नेता बोलता है कि बुर्केवाली नहर बनाएंगे, ये क्या है? नॉन इशू को इशू देना है हाथ में हिंदू मुस्लिम करने के लिए। तो MIM को जो है आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रोजेक्ट कौन करता है, कौन सामने लेके आता है। पूरी की पूरी उनकी टीम गोयल्डी पर धावा बोल दिया कि किसी तरह अबू हाशिम आजमी और उनको पीछे किया जाए, क्योंकि MIM का कोई भी MLA हाउस की आप पूरी प्रोसीडिंग्स देखिए, नारे तो लगाते हैं मुसलमानों के लिए, लेकिन किसी मुसलमान इशू पर ये लोग बोलते होते नहीं है। 24/7 इशू यही है। 24/7 इशू 24/7। मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें एक पॉइंट भूल गया था। आपका केवल प्रपोजल है जी 24/7 का, हाउस में डिबेट नहीं होगा। यदि मान लीजिए हाउस में एक्सेप्ट नहीं होता है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आप सड़कों पे आएंगे, कोर्ट जाएंगे, पब्लिक बनाएंगे, क्या करेंगे? जितनी कानूनी चीजें हैं, अगर एक इंसान को, इस देश के नागरिक को जितनी कानूनी ताकत है अपनी बात मनाने की, अपनी सही, उतना हर चीज को अपना जाएगा। एक और बात मैं बताता हूँ कि आप अगर देखोगे तो हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, आजकल जो जिम का दौर चल रहा है और जिम के साथ साथ नई जैसा कि ये आउटडोर एक्टिविटीज चालू हुई है, तो हम हमारी एक और मांग है कि हमारे खुद के वार्ड में 24/7 जिम, 24/7 ओपन एरिया जहाँ पर एक ओपन वर्कआउट होता है, उसके लिए भी हम बहुत ज़्यादा मेहनत करें। ये दुबई और लंदन में बहुत अच्छा होगा। पैडल बोट्स हो गए या पिकल बोट्स हो गए या आउटडोर जिम हो गई या जो आज जेंट्स बच्चे लोग जो आजकल करते हैं, इसके है ना हम बहुत ज़्यादा इसके लिए हम फेवर में करनी पड़ रही है। अब इसको हम खत्म करेंगे। और कोई सवाल? और सवाल प्लीज 24/7 का की सवाल है आपकी जो योजना है मुंबई 24/7 पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो सवाल तो अलग नहीं, मतलब इस पे मुद्दा लिखा हुआ है 24/7 क्या वो मुद्दे पे आप बोलिए ना, आप अपनी बात करिए। उसका इम्प्लीमेंटेशन में जितने भी 24/7 जब होता है ना, तो लेबर लॉ और बहुत सारी परमिशन बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि मुझे पता है। तो कैसे वो नॉर्म्स को स्ट्रिक्ट किया जाए, रिलैक्स किया जाएगा, या कैसे BMC में आप प्रपोजल, क्योंकि उसके प्रपोजल निकालते 10 साल चले। नहीं, जब इसके सलीम भाई, जब इसके फायदे, ये तो हमने छोटा से इसका वो बनाया, जब हमारी पूरी टीम, रिसर्च टीम जो काम कर रही है, जब इसके फायदे पेश किए जाएंगे ना, तो वो हिसाब से हमारी जितनी भी लॉ बनाने वाली बॉडीज है उस पर बहुत अच्छे से ड्राफ्टिंग करेगी। कोई और ड्राफ्टिंग करना हमारे इतने अच्छे IAS ऑफिसर थे, ड्राफ्टिंग करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं ना कहीं इसका जो प्रपोजल जो आपका है, इसका प्रेशर जो है मुंबई पुलिस पर पड़ेगा। सबसे ज्यादा मुंबई पुलिस के पास मुंबई पुलिस कुछ भी कर सकती है। मुंबई सिटी को सेव करने के लिए, मुंबई सिटी अच्छे से चले, मुंबई पुलिस बहुत सक्षम है और हमको मालूम है मुंबई पुलिस इज बेस्ट इंशाल्लाह। तो सजाद भाई ये सवाल किए, मुंबई 24/7 फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया ये लागू होती है तो मुंबई सिटी को कितना फायदा होगा लोगों को? जैसा कि हमारी इलम आपा ने, मेरी वाइफ ने बताया कि इससे मुंबई सिटी को फायदा तो होने ही वाला है, हमारी इकोनॉमी को भी बहुत फायदा होने वाला है। जब आपकी जब कोई भी चीज़ें अगर आप टैक्सेस भरते हो तो आपका जो GST आपकी बिलिंग्स होती है तो उसमें फ़ायदा तो होने ही वाला है। और साथ में लोकल लोगों को, एक फैमिली में अगर 1-2 लोग हैं, किसी को जॉब नहीं, अगर बाप सुबह शाम काम कर रहा है तो बेटा शाम से अगली सुबह काम कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा इसमें एडवांटेजेस तो है ना। लेकिन वो एडवांटेज के साथ साथ हमारी सिक्योरिटीज भी बहुत बढ़ेगी। आप अगर जब एक कंट्री, एक सिटी चालू होती है ना, तो उसकी लाइटिंग्स होती है, लोग चरफर होता है, क्राइम वहाँ होगा जहाँ सुनसान जगह होगी। जब लोगों का घूमना फिरना होगा तो क्राइम कभी नीचे जाएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। और एनीथिंग एल्स? एक और लेटर हम लोग ने मेयर को ऑलरेडी दे चुके हैं कि हाउस में भी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, लाइव प्रेस हाउस में भी होना चाहिए, जैसा असेंबली और पार्लियामेंट में होता है वैसा हाउस में भी होना चाहिए। वो भी लेटर में हमने मेयर को दे चुके हैं। वो लेटर में इन्होंने स्पेसिफाई किया है, वो लेटर में इन्होंने, हमारे दोनों नगर सेवक ने स्पेसिफाई किया है कि जिस तरीके से असेंबली और पार्लियामेंट में एक पूरा रिकॉर्डिंग होता है, आपके रिप्रेजेंटेटिव क्या कह रहे हैं आपकी आवाम तक पहुंचना चाहिए।
तो हमने मांगनी की है कि हमारे हाउस में भी, कॉर्पोरेशन में भी इनकी बातें और तमाम नगर सेवक बातें बाहर आए और अपने अपने लोगों तक ये खुद वीडियो सर्कुलेट करेंगे कि इन्होंने आज क्या बात की, कौन से मुद्दे बात हमारे लोगों को हमारे वार्ड में हमारे मैसेजेस जाएंगे कि हमने हाउस में ये मुद्दा रख के आए हैं। थैंक Thank यू you. और एनीथिंग, थैंक यू सो मच Thank फॉर you so कमिंग।